Once again, welcome to my class. Students, today we are going to discuss a beautiful poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. This poem is very beautiful and as well as very important to point of view of exam. Students, in this poem, the poet describes the things of beauty. प्यारे बच्चों, आज हम है ना एक बड़ी ही सुंदर पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी को एक्सप्लेन करेंगे। ये पोएम है ना जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण पोएम है और इसके अंदर जो हमारे पोएट हैं जॉन किट्स, उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस किया है, उसको अभिव्यक्त किया है। भाई अगर देखा जाए तो ना जो थिंग ऑफ ब्यूटी ना अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनके दृष्टिकोण से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग हो सकते हैं। भी थिंग ऑफ ब्यूटी किसी की नज़र में कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी है, किसी की नज़र में कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी है, बट हियर द पोएट इज़ मेंशनिंग द ब्यूटी इज़ द मदर नेचर। यहाँ पर जो है ना पोएट जिस ब्यूटी की बात कर रहा है वो ब्यूटी क्या है? मदर नेचर है, यानी कि प्रकृति माता की बात कर रहा है। जो प्रकृति है ना उसकी बात कर रहा है, उसकी थिंग ऑफ ब्यूटी की बात कर रहा है, सुंदरता की बात कर रहा है यहाँ पर। बिफोर वी स्टार्ट दिस पोएम आई वुड लाइक टू टेल समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट द पोएम एंड पोएट। इससे पहले कि हम है ना इस पोएम को शुरुआत करें, इस पोएम की शुरुआत करें, उससे पहले मैं है ना पोएट और पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में भी है ना काम आएंगी। जो पोएट है हमारे जॉन किट्स, उनका जो है ना बर्थ हुआ था 1795 के अंदर और डेथ हुई थी 1821 के अंदर, और ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, ठीक है ना बेटा। और इन्होंने ना क्या है, यद्यपि ना एक ट्रेंड सर्जन थे ये, लेकिन सर्जन होने के बावजूद, शल्य चिकित्सक होने के बावजूद इन्होंने ना अपना जो करियर है ना किसको डेडिकेट किया है? पोइट्री को। और दूसरा जो ये पोएम है ये एक अंश है, एक पार्ट लिया गया है, किससे एक्सेप्ट होता है एक अंश, पार्ट है ये हिज पोएम, उसकी उनकी जो पोएम नहीं है जॉन किट्स की, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, इसका एक पार्ट है ये, ठीक है ना बेटा। और इसके अंदर जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना किसको माना गया है? मदर नेचर को थिंग ऑफ ब्यूटी माना गया है। ये तो इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, और यहाँ तक ब्रीदिंग इसका कंप्लीट यहाँ पर होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एज अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यहाँ पर कवि कह रहा है जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना वो है ना हमेशा ही क्या करती है? आनंद प्रदान करती है, जॉय फॉर एवर करती है। इट्स लवलीनेस, यानी कि जो इसकी सुंदरता है ना वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है वो। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी है ना व्यर्थ नहीं होती है। नथिंग का मतलब होता है व्यर्थ होना, ये कभी भी है ना थिंग ऑफ ब्यूटी व्यर्थ नहीं होती है। बट परंतु विल कीप अ बावर, बावर होता है बेटा छाया प्रदान करना, बावर बोलते हैं छाया, यानी कि जो कुंज होते हैं, बड़े बड़े बगीचे होते हैं, वो क्या करते हैं? एक प्रकार से हमें क्या करती है? बावर प्रदान करती है, वरदान, छाया का वरदान प्रदान करती है। क्वाइट फॉर अस, ये हमें ना थिंग ऑफ ब्यूटी है ना एक प्रकार से छाया का वरदान प्रदान करती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें ना साथ में ना उस छाया के साथ साथ है यानी कि ना मीठे जो सपने और मीठी नींद प्रदान करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, एक ऐसी गहरी नींद जो प्यारे प्यारे सुंदर सपनों से भरी हुई है। और हमें साथ में क्या? हेल्थ भी, स्वास्थ्य भी, और चैन की सांस भी प्रदान करती है। देखो बेटा कितना प्यारा बताया गया। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है यहाँ पर? मैंने पहले ही बता दिया, थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर क्या है? मदर नेचर, यानी कि प्रकृति की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और किस किस चीज़ों को यहाँ पर थिंग ऑफ ब्यूटी माना है कवि ने, उन सभी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फिर से बता देता हूँ मैं। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है और इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, ये कभी भी है ना कम नहीं होती है, नथिंगनेस में व्यर्थ नहीं रहती है। परंतु ये हमारे लिए क्या
प्रदान करती है, एक छाया प्रदान करती है, और साथ में है ना हमें एक गहरी नींद, मीठे सपनों से भरी हुई गहरी नींद प्रदान करती है, हमें स्वास्थ्य और क्वाइट ब्रीदिंग और चैन की सांस प्रदान करती है। यह था इसका फर्स्ट स्टेंजा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ है। देयरफॉर, यहां से हम स्टार्ट करेंगे देयरफॉर से। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मतलब होगा यहाँ पर बेटा द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। देयरफॉर एवरी मोरो वी आर रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है बुनना किसी चीज को, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ है। इस कारण से है ना हम क्या करते हैं, यानी कि आने वाली सुबह के दौरान हम क्या करते हैं, एक माला का निर्माण करते हैं, एक बैंड का निर्माण, जो फ्लावरी है यानी कि फूलों का एक बैंड का निर्माण करते हैं, जो हमें किससे बांधे रखे, इस पृथ्वी से हमें बांधे रखे, बाइंड करे रखे हमें। यहाँ पर है ना अब नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर है ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। भी मान लो है भाई इस संसार के अंदर थिंग ऑफ ब्यूटी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना जहाँ पर कोई पॉजिटिव चीज़ होती है ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव जो रूप होता है ना वो भी होता है। तो आगे वाली उसके अंदर यही बताया गया, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and all darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ तक हम क्लियर करेंगे, यहाँ पर इसका फुल स्टॉप आ गया है स्पिरिट्स तक। यहाँ पर ये बताया गया है, हाँ स्पाइट का मतलब लगे बेटा इन स्पाइट, ये शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, एब्रीविएशन कर रखा है यहाँ पर, स्पाइट ऑफ यानी कि इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस यानी कि हताशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, डेथ का मतलब होता है बेटा लैक, कमी, इन ह्यूमन होता है मानवीयता यानी कि मानवीयता की कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर मीन्स होता है भले व्यक्ति यानी कि अच्छे स्वभाव वाले लोगों के ना कमी के बावजूद, ऑफ ग्लूमी डेज यानी कि दुख से भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल अनहेल्दी यानी कि जो सारे अनहेल्दी हैं, और डार्केंड और घने जो अंधेरे हैं ना, अंधकार से युक्त जो अंधेरे हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग यानी कि ना यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि भी ना हम जो अपने एम को प्राप्त करने के लिए ना क्या कर लेते हैं, और डार्केंड वेज यानी कि अंधेरे से युक्त यानी कि बुराई के रास्ते के ऊपर चले जाते हैं, सर्च करने लग जाते हैं उन बुरे रास्तों को, मेड फॉर आवर सर्चिंग। हाँ इन सब के बावजूद, किन सब के बावजूद बेटा दोबारा से फिर बताता हूँ, निराशा के बावजूद, इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर यानी कि मानवीय जो मनुष्य ना यानी कि अच्छे नोबल नेचर वाले व्यक्तियों की कमी के बावजूद, ग्लूमी यानी कि दुख से युक्त दिनों के बावजूद, अनहेल्दी एंड और डार्केंड वेज यानी कि जो है ना अनहेल्दी रास्ते हैं, और डार्केंड वेज हैं यानी कि गलत तरीके, वेज मीन्स गलत तरीके हमारी सर्चिंग के लिए यानी कि हमारे एम को प्राप्त करने के लिए हमें सर्च करते हैं, उन सब के बावजूद, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, और क्या है फिर, क्या है हमारे जीवन में, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल यानी कुछ सुंदरता का जो है ना, जो सुंदरता जो ब्यूटी है ना यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ है वो क्या कर देती है, मूव्स अवे द पाल, पाल में जो होता है पर्दा वगैरह, हमारे जो है ना किससे, और डार्क स्पिरिट्स यानी कि हमारी जो है ना काली पड़ गई आत्माएं, अर्थात जो हम बुरे रास्तों पर चल चल करके घटिया काम कर रहे हैं, उन सब के बावजूद वो थिंग ऑफ ब्यूटी है ना इन हमारी काली आत्माओं से क्या कर रही है, पाल मीन्स पर्दे को हटा रही है, उस डार्कनेस को हटा रही है। और वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर बताया गया है, सच द सन द मून द ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ साइडी बोन, यहां पर ये बताया गया है वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, सच द सन, वो थिंग ऑफ ब्यूटी सन है, मून है, ट्रीज जो है ना नए और पुराने ट्रीज हैं यानी कि अभी नए नए उगे ट्री हैं और जो बहुत पुराने ट्रीज हैं, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग का मतलब यहाँ पर लगेगा बेटा अगर हम कहें तो भी ग्रोइंग होना, उगे हुए हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं, सैडी बून यानी कि छाया का वरदान प्राप्त कर रहे हैं, कौन, ये ओल्ड ट्रीज और यंग ट्रीज, ये सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। और आगे फिर हम बढ़ते हैं
और क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है, फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स दैट themselves are cooling covered make against the hot season the mid forest break। यहाँ तक हम इसको क्लियर करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो सिंपल शिप नहीं है, सिंपल शिप का यहाँ पर बताया बेटा, सिंपल शिप एक सिंबॉलिक वर्ड यूज कर रखा है यहाँ पर। सिंपल शिप, सिंपल शिप मीन्स बेटा यहाँ पर जो बोले वाले इंसान है, सिंपल शिप। यानी कि जो है ना मदर नेचर ना, जो सूर्य है और मून है, और यहाँ तक कि जो है ना प्रकृति के अंदर जो है ना पुराने यानी कि नए नए उगे और बहुत पुराने जो पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिंपल से सिंपल व्यक्तियों के लिए, यानी कि भले व्यक्तियों को भी, कमज़ोर व्यक्तियों को भी क्या है, अपना ना प्रकृति है ना भेदभाव नहीं करती। ये बात बताया गया है। फॉर सिंपल शिप, सिंपल शिप मीन्स यहाँ पर लगा जो नोबल नेचर वाले लोग हैं उनके लिए भी, वो भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। सिंपल शिप भी थिंग ऑफ ब्यूटी है यहाँ पर कवि की नज़रों में। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जो डैफोडिल्स के फूल नहीं हैं, जिसको हम नरगिस बोलते हैं, जो नरगिस के फूल हैं, जो कहाँ पर हैं, द ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि है ना लिव वर्ल्ड दे लिव इन, यानी कि फॉरेस्ट, यहाँ पर ग्रीन वर्ल्ड क्या है, और जो है ना फॉरेस्ट के अंदर खिले हुए जो है ना डैफोडिल्स के फूल हैं, वो भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रील्स, और रील्स में जो होती है धाराएं, यानी छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं, और साफ साफ कल कल बहती हुई जो है ना नदी की धाराएं हैं, वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ड देम, कवर्ड मीन्स होता है ढकना, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक यहाँ पर है ना बेटा क्या लगेगा, जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक नहीं होता है भी, हम अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे ना मिड फॉरेस्ट ब्रेक को, ये लग जाएगा भी, इसका मीनिंग है इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट थिक मास ऑफ फॉर्न्स और बुशेस आर ग्रोइंग इंस्पायर ऑफ द हॉट सीजन। यानी कि ऐसे जो ये होते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक, हरे पत्ते वाले बिना फूल के पौधे होते हैं, उनको बोलते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यानी कि जंगल के जो मध्य है ना उगे हुए जो है ना उसके बिना फूल के जो पौधे हैं हरे पत्तों वाले, वो किसके ऊपर ढके हुए हैं, जो ये क्लियर बहती हुई जो रील्स नहीं है, साफ जल की जो धाराएं हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको ढक रहे हैं। और हॉट सीजन के अंदर अगेंस्ट द हॉट सीजन अपने आप को ये ना ढक करके क्या बनाई हुई हैं, धाराएं अपने आप को ठंडा रखती हैं। दोबारा से फिर बताना चाहूंगा बेटा मैं, जो साफ कलकल बहती हुई धाराएं है ना, क्लियर रील्स, वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यानी कि ना गर्मी के मौसम में, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि जो है ना हरे पत्तों वाले जो है ना पौधे हैं ना बिना फूलों वाले, वो इसके ऊपर ढके हुए हैं। और ये नदियाँ ना अपने आप को क्या करे रखी हुई हैं, इसके कारण जो ये झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये बिना फूले पत्ते जो इसके ऊपर ढके हुए हैं, इसके कारण ये अपने आप को ठंडा बना के रखते हैं अपने जल को, और गर्मी के मौसम में एवपोरेट नहीं होने देते इस अपने जल को। रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो है ना स्प्रिंकलिंग होता है बिखरे हुए, यानी कि कोई इधर उगा हुआ है कोई उधर उगा हुआ है गुच्छों के रूप में। और है ना जो जंगल के अंदर है ना मस्क रोज होता है, कस्तूरी जो गुलाब होता है ना उसको बोलते हैं मस्क रोज। और फेयर मीन्स कैसा, ये भूरे रंग के। और जो है ना जंगल के अंदर है ना, यानी कि इधर उधर बहुत बड़ी संख्याओं के अंदर, स्प्रिंकलिंग मैंने बता दिया बेटा, बिखरा हुआ, कोई यहाँ पर उगा हुआ है कोई वहाँ पर उगा है। तो ये है ना जो है ना मस्क रोज है ना, भूरे रंग के मस्क रोज है, जो अपने आप को ना इस मिड यानी कि जंगल के ना बीच में जो खिले हुए हैं, इसकी जो सुंदर सुंदर खुशबू है, ये क्या है, सारे थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, क्या बताया गया है अभी, है ना, जो डैफोडिल्स के फूल हैं जो ग्रीन वर्ल्ड के अंदर यानी कि फॉरेस्ट में खिले हुए हैं रह रहे हैं, वो क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है। जो क्लियर बहती हुई कलकल धाराएं हैं, जिन्होंने गर्मी के मौसम में ना अपने आप को ना ठंडा रखने के लिए है ना किससे ढके हुए हैं, ये उन फ्रंस से ढके हुए हैं, यानी कि जो है ना बिना फूल के जो पौधे हैं ना ढक रखा अपने आप को ठंडा रखने के लिए। और साथ में जो फेयर मस्क रोजेज हैं, यानी कि जो कस्तूरी गुलाब है, सफ़ेद रंग के कस्तूरी गुलाब जो गुच्छों के रूप में है ना जंगल के अंदर खिले हुए हैं, सारे क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। आगे वाला पढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे वाला बेटा, उसको अच्छे से आप डिस्कस
ध्यान से सुनेंगे। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मीन्स होता है बेटा, हम डूम का अगर मतलब लगाएं तो डेथ, अंत। और वो चीज भी ग्रैंडियर होता है, बहुत ज्यादा महान, शान के साथ कह सकते हैं हम, बहुत ज्यादा स्प्लेंडिड कह सकते हैं उसको। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ डोम्स, और वो जो शानदार जो मौत हुई है, अंत हुआ, जो शानदार जो अंत हुआ है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड। माइटी डैड यहाँ पर क्या है बेटा, द फ्रीडम फाइटर ऑफ देयर कंट्रीज, यानी कि जो है ना अपने देश के लिए जो है ना लड़ते लड़ते हैं ना, जिनका अंत हो गया, माइटी डैड उनको कहा गया यहाँ पर। जैसे कि हमारे देश में हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, ये सारे क्या है हमारे लिए माइटी डैड हैं। यानी कि इनका जो अंत हो गया है, यानी कि शानदार जिनका अंत हुआ है, वो माइटी डैड, जिनकी है ना हम कल्पना करते हैं, यानी कि हर कोई कल्पना करता है, या फिर हमारे सोल्जर्स वगैरह हैं, वो सब क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। यहाँ पर देखो टू वो भी, टू का मतलब क्या होता है, भी। एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डैड। माइटी डैड मैंने बता दिया बेटा, फ्रीडम फाइटर हैं, हु सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री, जिन्होंने ना अपने देश के लिए ना क्या कर दिया है, अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर दिया। वो सारे क्या हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, और जिसकी हम कल्पना करते हैं भी, जब भी है ना स्टोरीज में है ना इनका नाम आता है, जो किस्से कहानियों में हम कल्पना में खो जाते हैं भी वो कितने शक्तिशाली थे। और सारे जो है ना ग्रैंडियर डोम्स, यानी कि अंत उनका, डेथ जो हुई है, वी हैव इमेजिन्ड, जिसकी हम कल्पना कर चुके हैं, फॉर द माइटी डैड, उन माइटी डैड्स के लिए, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो क्या सारी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स मीन स्टोरीज दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो हमने सुनी है और पढ़ी है इन माइटी डैड्स के बारे में, वो सारी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। एन एंडलेस फाउंट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, बिल्कुल वो है ना एक नया खत्म होने वाले है ना। इमोर्टल क्या होता है, भी जिसका नाश नहीं होगा, जो मरेगा नहीं, जो जीवित रहेगा सदा। एंडलेस मीन्स जिसका अंत नहीं होगा, फाउंटेन मीन्स झरना, यानी कि बिल्कुल उस है ना एक न खत्म होने वाले झरने की तरह हैं। पोरिंग मीन्स उड़ेलना, गिर रहा है जो। ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक मीन्स किनारे से, जो है ना ये किस्से कहानियाँ जो इन माइटी डैड्स को लेकर के है ना हम सुन रहे हैं या हमने पढ़ी हैं, वो कहानियाँ, वो सारी क्या है, एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हैं, जो न खत्म होने वाला पेय पदार्थ है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो हमारे ऊपर है कहाँ से उड़ेला जा रहा है, यानी कि सवरक के किनारे से, सवरक के छोर से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, वो सारी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। आई थिंक बेटा है ना ये पोएम है ना कंप्लीटली आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की ना दिक्कत रहती है ना, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। In the last of this poem, I would like to request to all the students who are watching this channel, please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.